दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति के माध्यम से हमारे जीवन में कई संकेत आते हैं, जिनमें से कुछ बेहद शुभ हो सकते हैं। हमारे आसपास मौजूद प्रकृति के ये साथी कई बार हमारे लिए संदेशवाहक बनते हैं। इनमें से कुछ संकेत इतने खास होते हैं कि अगर हम उन्हें पहचान लें, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मान्यता है कि जब कुछ विशेष प्राणी आपके घर या आसपास आते हैं, तो यह न केवल एक साधारण घटना होती है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। यह संकेत आपकी मेहनत का फल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर या फिर आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशियों के आगमन का सूचक हो सकता है। ऐसे शुभ संकेतों को समझने के लिए हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना होगा। जब भी आप अपने आसपास कुछ असामान्य या खास महसूस करें, तो उस पल को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि प्रकृति आपको क्या संदेश देना चाह रही है। यह संदेश आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या का हल, किसी शुभ समाचार का संकेत या फिर आने वाले समय में किसी महत्वपूर्ण बदलाव का पूर्वाभास हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से विशेष संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है और उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान से सुने, क्योंकि प्रकृति के ये संकेत आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। तो आइए इन संकेतों को पहचानने और समझने की शुरुआत करें, क्योंकि ये आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पहला जानवर है गाय। गाय हिंदू धर्म और संस्कृति में विशेष महत्व रखती है और इसे पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हिंदू शास्त्रों में गाय को गौ माता कहकर संबोधित किया गया है और इसे देवी के समान स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है और इसे पूजने से समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि एक परिवार का सदस्य समझा जाता है। इसका पालन पोषण करना और इसे सम्मान देना हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अभिन्न हिस्सा है। गाय से जुड़े अनेक शुभ संकेत भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि गाय आपके घर के पास आकर रंभाती है या आपके दरवाजे के पास खड़ी होती है, तो यह अत्यंत शुभ होता है। यह संकेत देता है कि देवी लक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं, आपके घर आने वाली हैं। गाय का घर के पास आना शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत करता है कि आपके जीवन में सुख, शांति और धन धान्य का आगमन होगा। इस प्रकार गाय का आपके आसपास आना आपके जीवन में आने वाले शुभ समय का संकेत हो सकता है। गाय को धार्मिक अनुष्ठानों और पूजाओं में भी विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू परिवारों में गाय की सेवा करना और उसे रोटी, गुड़ या चारा खिलाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया मानी जाती है। गाय को भोजन देने से यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति के मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। गाय को रोटी और गुड़ खिलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे गाय प्रसन्न होती है और उसकी कृपा से घर में समृद्धि आती है। इसके साथ ही गाय को खिलाने का कार्य पर्यावरण और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी दर्शाता है, क्योंकि गाय पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। गाय से जुड़े धार्मिक महत्व के अलावा इसका प्राचीन भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन में भी विशेष योगदान रहा है। गाय का दूध, घी, दही और गोबर न केवल हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, बल्कि इनका स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति भी अत्यधिक महत्व है। गोबर का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में किया जाता है, जो कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक है।
इसी तरह गोमूत्र का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। यह सब दिखाता है कि गाय न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गाय के प्रति प्रेम और सम्मान भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में गहराई से समाहित है। प्राचीन काल से ही गाय को संरक्षित करना और उसकी देखभाल करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। गोपाष्टमी जैसे त्योहार गाय के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है और उन्हें विशेष भोजन दिया जाता है। यह त्योहार गाय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उसकी महत्ता को समझाने का अवसर होता है। इसी प्रकार महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी गाय की महत्ता का वर्णन मिलता है, जो इसके प्रति हमारे सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। गाय को पूजा अर्चना में शामिल करना और उसे घर के पास देखकर शुभ मानना केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने का प्रतीक है। गाय की उपस्थिति और उसका आशीर्वाद हमारे जीवन को संपूर्ण और सफल बनाने में मदद करता है। जब आप गाय को रोटी या गुड़ खिलाते हैं तो यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि आपके द्वारा प्रकृति और जीवों के प्रति किए गए प्रेम और कृतज्ञता का प्रदर्शन होता है। यह कर्म आपकी आत्मा को शांति देता है और आपके जीवन को सुखद बनाता है। इस प्रकार गाय न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे जीवन और समाज के हर पहलू में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला एक दैवीय प्रतीक है। गाय की देखभाल और सेवा न केवल हमें आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार भी करती है। इसलिए गाय को सम्मान देना और उसकी सेवा करना भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा जानवर है कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो न केवल अपनी वफादारी और संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे हिंदू परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में भी शुभ संकेतों से जोड़ा गया है। हिंदू धर्म और भारतीय लोक कथाओं में कुत्ते को एक ऐसा प्राणी माना गया है जो अदृश्य शक्तियों और सूक्ष्म जगत को देख और समझ सकता है। यह माना जाता है कि कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति संकेत देता है और अपने व्यवहार के माध्यम से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत कर सकता है। यदि कोई कुत्ता आपके घर के दरवाजे पर आकर बैठ जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपके घर में धन-धान्य की वृद्धि होगी, कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है या आपके जीवन में किसी सकारात्मक बदलाव का आगमन होने वाला है। कुत्ते के घर के पास आकर बैठने की यह घटना न केवल शुभता का प्रतीक है, बल्कि यह आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर भी इशारा करती है। खासकर यदि वह कुत्ता सफेद या सुनहरे रंग का हो तो इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। सफेद और सुनहरे रंगों को पवित्रता, समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद या सुनहरे रंग के कुत्ते का आपके घर के पास आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खुशखबरी किसी नए अवसर, वित्तीय उन्नति, पारिवारिक सुख या किसी अन्य रूप में हो सकती है। इसलिए जब कोई कुत्ता, विशेष रूप से सफेद या सुनहरे रंग का, आपके दरवाजे पर आकर बैठता है तो इसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा। कुत्ते को दया भाव से खाना खिलाना और उसकी सेवा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुत्ते को भोजन देना आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रतीक है, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाता है। कुत्ते को प्यार और सम्मान देने से न केवल आपको आध्यात्मिक संतोष मिलता है, बल्कि यह आपके जीवन में दैवीय कृपा को भी आमंत्रित करता है।
ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से व्यक्ति के जीवन के कई बाधाएं दूर होती हैं और उसके भाग्य में वृद्धि होती है। कुत्ते की सेवा करना न केवल आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, बल्कि यह आपके भीतर दया, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों को भी विकसित करता है। कुत्ते को भारतीय धार्मिक मान्यताओं में यमराज का वाहन भी माना गया है। यह इस बात को दर्शाता है कि कुत्ता जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने और संकेत देने में सक्षम है। कुत्ते का घर के पास आना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपके जीवन में किसी विशेष अवसर के द्वार खुलने वाले हैं। यह आपके जीवन की यात्रा को सरल और सुखद बनाने में सहायक होता है। इस संदर्भ में कुत्ते को देखना या उसके साथ समय बिताना, उसे भोजन देना या उसकी देखभाल करना आपके लिए न केवल एक सुखद अनुभव हो सकता है, बल्कि यह आपके जीवन में शुभता और सकारात्मकता का कारण भी बन सकता है। कुत्ते को सेवा देने और उसे प्रेम भाव से देखने का अर्थ यह भी है कि आप प्रकृति और उसके जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यह मानवता का वह पक्ष है जो हमें अन्य प्राणियों के साथ सहअस्तित्व की भावना को विकसित करने में मदद करता है। यदि कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर बैठा हो और आप उसे खाना खिलाएं या उसकी सेवा करें, तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं है। यह आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक बन जाता है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। कुत्ता अपने मालिक या आसपास के लोगों के प्रति वफादारी, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक होता है। इसी प्रकार जब कोई कुत्ता आपके घर के पास आकर बैठता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपकी रक्षा के लिए वहां है या आपके जीवन में किसी बड़ी खुशी का अग्रदूत बनकर आया है। उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकती है। इसलिए कुत्ते को केवल एक जानवर के रूप में न देखें, बल्कि इसे उस शुभ संकेत के रूप में स्वीकार करें जो आपके जीवन में नई संभावनाओं और खुशियों को लेकर आया है। इस प्रकार कुत्ता केवल एक पालतू जानवर या वफादार साथी नहीं है, बल्कि इसे भारतीय परंपराओं में शुभता, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना गया है। जब भी कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आता है, विशेषकर यदि वह सफेद या सुनहरे रंग का हो, तो इसे अपने जीवन में एक नए और शुभ अध्याय की शुरुआत माने। उसे प्रेम और दया भाव से खाना खिलाना और उसकी सेवा करना न केवल आपके कर्मों को उज्ज्वल बनाता है, बल्कि आपके जीवन में दैवीय कृपा और खुशियों को भी आमंत्रित करता है। तीसरा जानवर है तोता। तोता भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक विशेष स्थान रखता है। यह न केवल अपनी सुंदरता और चहचहाने वाली आवाज के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना गया है। तोते को प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक कथाओं में भी विशेष स्थान दिया गया है। इसे प्रेम, खुशी और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई तोता आपके घर की खिड़की पर आकर बैठ जाए और चहचहाने लगे, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार या सुखद बदलाव आने वाला है। तोते का इस तरह से घर के पास आना केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का संकेत माना जाता है। तोते का आपके घर की खिड़की पर बैठना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवसर या परिवर्तन दस्तक देने वाला है। यह अवसर किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे नौकरी में तरक्की, व्यवसाय में सफलता या आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव। यह भी संभव है कि यह संकेत किसी पुराने विवाद के समाधान का हो। यदि आप लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो तोते का चहचहाना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह समस्या अब सुलझने वाली है। यह प्रकृति का एक अद्भुत तरीका है जो हमें यह बताने की कोशिश करता है कि अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है।
तोते को डराना नहीं चाहिए और न ही उसे उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई तोता आपके घर के पास आए तो उसे आराम से बैठने दें और उसकी उपस्थिति का आनंद लें। तोते की उपस्थिति आपके घर में शुभता और शांति का वातावरण बनाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप तोते को आराम से बैठने देंगे तो वह अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को लेकर आएगा। उसकी चहचहाहट न केवल आपके कानों को सुकून देती है बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी शांति प्रदान करती है। यह आपके तनाव को कम कर सकती है और आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। तोते का आपके घर के पास आना केवल धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता का विषय नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और प्रकृति के साथ हमारे संबंध को भी दर्शाता है। तोता एक ऐसा पक्षी है जो खुशी और सौहार्द का प्रतीक है। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहने और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तोते को देखकर और उसकी चहचहाहट सुनकर हम अपने जीवन की व्यस्तता और चिंताओं को भूल सकते हैं। यह हमें उस शांति और संतुलन की याद दिलाता है जो हमें प्रकृति के साथ जुड़ने से मिलती है। तोते को भारतीय परंपराओं में शुभ माना गया है क्योंकि यह पक्षी कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। तोते का चहचहाना एक तरह से उस शुभ समाचार की पूर्व घोषणा के रूप में देखा जाता है जो आपके जीवन में आने वाला है। यदि आप किसी बड़े फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं या किसी अनिश्चितता से गुजर रहे हैं तो तोते की यह उपस्थिति आपके लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकती है। यह आपको यह विश्वास दिला सकता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है और आपके प्रयासों का फल मिलने वाला है। तोते को डराना या उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना न केवल अनुचित है बल्कि यह उन शुभ अवसरों को भी दूर कर सकता है जो उसकी उपस्थिति से आपके जीवन में आने वाले हैं। इसके बजाय तोते को आराम से बैठने देना और उसकी चहचहाहट का आनंद लेना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। यदि संभव हो तो आप उसे थोड़ा पानी या भोजन भी दे सकते हैं। यह न केवल आपके प्रति दया और सहानुभूति के भाव को दर्शाता है बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सहायक हो सकता है। तोते का घर के पास आना यह भी दर्शाता है कि आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं। यह पक्षी हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर छोटे या बड़े बदलाव का स्वागत करें और हर पल का आनंद लें। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपनी परेशानियों और चिंताओं को छोड़कर जीवन की खुशियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें। तोते का चहचहाना एक ऐसा संगीत है जो हमें जीवन में आने वाली सकारात्मकता और खुशियों की ओर इशारा करता है। तोते की उपस्थिति हमारे जीवन में उस शक्ति और ऊर्जा को लाती है जिसकी हमें सफलता और खुशी के लिए आवश्यकता होती है। यह पक्षी न केवल हमारे मन को शांति देता है बल्कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार भी खोलता है। यदि आप तोते की उपस्थिति को सराहेंगे और उसकी चहचहाहट को सकारात्मक संकेत मानेंगे तो यह आपके जीवन को सुखद और सफल बना सकता है। इस प्रकार तोते का आपके घर के पास आना या खिड़की पर बैठना केवल एक पक्षी की उपस्थिति नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में शुभता, समृद्धि और खुशियों का संकेत है। चौथा है तितली। तितली अपने रंग बिरंगे पंखों और नाजुक उड़ान के कारण न केवल प्रकृति का एक सुंदर हिस्सा है बल्कि इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में तितली का महत्व काफी गहरा है। तितली को जीवन में परिवर्तन, खुशी और प्रेम का संदेशवाहक माना गया है। यदि कोई रंग बिरंगी तितली आपके घर के अंदर उड़कर आती है तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में खुशी, प्रेम और सुखद अनुभवों का आगमन होने वाला है।
यह एक ऐसी घटना है जिसे केवल सामान्य घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रकृति द्वारा दिया गया एक विशेष संदेश समझा जाना चाहिए। तितली का आपके घर में प्रवेश करना एक विशेष संकेत देता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह बदलाव किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में प्रेम और संबंधों की गहराई हो या फिर करियर और आर्थिक स्थिति में सुधार। तितली को परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह तितली एक साधारण कैटरपिलर से सुंदर और स्वतंत्र प्राणी में बदल जाती है, उसी तरह यह आपके जीवन में भी बदलाव और विकास की संभावना का संकेत देती है। यदि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं या जीवन में किसी ठहराव का अनुभव कर रहे हैं, तो तितली का घर में आना यह संकेत देता है कि अब उस ठहराव का अंत होगा और आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। तितली प्रेम का भी प्रतीक मानी जाती है। यदि एक रंगीन तितली आपके घर में प्रवेश करती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में प्रेम और स्नेह का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह प्रेम किसी नए रिश्ते के रूप में आ सकता है या फिर पुराने संबंधों में नई ताजगी और गहराई ला सकता है। तितली का घर में आना यह भी दर्शाता है कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा न केवल आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है, बल्कि आपके घर के माहौल को भी खुशहाल और शांत बनाती है। रंग बिरंगी तितली की उपस्थिति विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। उसके रंग और उड़ान में छिपी सुंदरता इस बात का संकेत देती है कि आपके जीवन में भी रंग और उत्साह का आगमन होने वाला है। तितली का रंग बिरंगा स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू का आनंद लेना चाहिए और हर पल को खूबसूरत बनाना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और हर चुनौती को उत्साह के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। जब तितली आपके घर आती है, तो यह अपने साथ प्रेम, खुशी और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आती है। तितली को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना या उसे डराना उचित नहीं है। इसके बजाय उसे बिना किसी बाधा के उड़ने दें और बाहर जाने का रास्ता दिखाएं। ऐसा करने से आप उसकी उपस्थिति के साथ आने वाले शुभ संदेश और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। तितली को बाहर जाने का रास्ता दिखाना न केवल दया और करुणा का कार्य है, बल्कि यह आपके और प्रकृति के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। यह इस बात की निशानी है कि आप प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखते हैं। तितली का घर में आना हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं और हमें उन्हें सराहना चाहिए। तितली का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन कभी भी कठिन या डरावना नहीं होता, बल्कि यह एक नए और बेहतर अध्याय की शुरुआत है। यह हमें जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करने और हर परिस्थिति में खुश रहने की प्रेरणा देती है। तितली की उपस्थिति से जुड़े ये शुभ संकेत न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं। तितली का सौंदर्य और उसकी सहज उड़ान हमारे मन में शांति और आनंद का भाव भर देती है। यह हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। इस प्रकार, यदि कोई तितली आपके घर के अंदर आए, तो इसे केवल एक सामान्य घटना के रूप में न देखें। इसे एक शुभ संकेत मानें और इसके माध्यम से आने वाले सकारात्मक संदेश को स्वीकार करें। तितली को बिना किसी नुकसान के वापस बाहर जाने का रास्ता दिखाएं और उसके द्वारा लाई गई सकारात्मकता और शुभता का स्वागत करें। तितली न केवल आपके जीवन में प्रेम, खुशी और बदलाव का प्रतीक है, बल्कि यह आपके जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने का एक संदेश भी है। पांचवा जानवर है बिल्ली।
बिल्ली को भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में रहस्यमय और विशेष स्थान प्राप्त है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग धारणाएं और मिथक मौजूद हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में इसे बेहद शुभ माना गया है। खासकर जब कोई बिल्ली आपके घर के पास आकर बैठती है या बार बार आपके आसपास आती है, तो इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। यह संकेत इस बात का हो सकता है कि आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। बिल्ली की उपस्थिति को इस संदर्भ में केवल एक सामान्य घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश मानकर देखना चाहिए। बिल्ली को प्राचीन काल से ही आध्यात्मिकता और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक माना जाता रहा है। यह प्राणी बहुत संवेदनशील और पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति सजग होता है। जब कोई बिल्ली आपके घर के पास आकर बैठती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता का आगमन होने वाला है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में चल रही उथल-पुथल अब समाप्त हो जाएगी और आप एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ेंगे। खासकर सफेद रंग की बिल्ली का घर के पास आना या आपके आसपास बार बार आना और भी शुभ माना जाता है। सफेद रंग पवित्रता, शांति और शुभता का प्रतीक है। सफेद बिल्ली को देखकर यह माना जाता है कि वह सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय आशीर्वाद लेकर आती है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का प्रवेश होने वाला है। यदि आप लंबे समय से किसी वित्तीय समस्या या पारिवारिक विवाद से गुजर रहे हैं, तो सफेद बिल्ली की उपस्थिति यह संकेत दे सकती है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा। यह संकेत देती है कि आपके जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आएगा। बिल्ली का आपके घर के पास आराम से बैठना यह भी दर्शाता है कि वह उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रही है। ऐसा माना जाता है कि बिल्लियां नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होती हैं। उनकी उपस्थिति से घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। यह प्राणी अत्यंत संवेदनशील होता है और उन स्थानों पर ही आराम करता है जहां उसे सुरक्षा और सुकून का अनुभव होता है। जब कोई बिल्ली आपके घर के पास बार बार आती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को पहचान रही है और वहां रहना चाहती है। भारतीय परंपराओं में बिल्लियों को देवी लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली का घर के पास आना इस बात का संकेत हो सकता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर होने वाली है। यह आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और समृद्धि का संकेत हो सकता है। इसलिए यदि कोई बिल्ली आपके घर के पास आती है या वहीं बैठती है, तो इसे शुभ मानकर उसे डराने या भगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना और उसे सहज महसूस कराना बेहतर है। बिल्लियों को लेकर यह धारणा भी है कि वे घर के वातावरण को संतुलित करती हैं। उनकी उपस्थिति से घर के सदस्यों के बीच संबंध मधुर होते हैं और घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। बिल्लियां अपने स्वभाव से ही स्वतंत्र और सशक्त होती हैं। उनकी उपस्थिति से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप किसी बिल्ली को अपने घर के पास देखते हैं, तो इसे केवल एक सामान्य घटना के रूप में न लें। यह एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। विशेष रूप से सफेद बिल्ली का आना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में शुभ और सकारात्मक बदलाव होंगे। आपको इसे एक शुभ संकेत मानकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बिल्लियों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई बिल्ली आपके घर के पास आती है, तो उसे डराएं या भगाएं नहीं। उसे आराम करने दें और यदि संभव हो तो उसे खाना या पानी दें।
यह न केवल आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रतीक होगा, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करेगा। बिल्ली का घर के पास आना या आपके आसपास बार बार आना यह संकेत देता है कि आपके जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खुलने वाला है। यह आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रतीक है। इसलिए जब भी कोई बिल्ली आपके पास आए तो उसे शुभ माने और उसकी उपस्थिति का स्वागत करें। उसकी उपस्थिति को न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का संकेत मानें। इस प्रकार बिल्ली का आपके जीवन में आना आपको नए अवसरों और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकता है। छठा जानवर है मोर। मोर भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे शुभता, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक प्रतीकों में व्यापक रूप से मिलता है। मोर न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक संकेतों और सकारात्मक ऊर्जा का वाहक भी माना जाता है। यदि किसी दिन मोर आपके घर के पास आता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, तो इसे केवल एक सामान्य घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक विशेष संकेत है जो आपके जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि के आगमन का संदेश देता है। मोर का आगमन भारतीय परंपरा में शुभता से जुड़ा हुआ है। इसका घर के पास आना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और सुखद अवसर आने वाले हैं। मोर को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके मुकुट में मोरपंख का विशेष स्थान होता है। इसे प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। जब मोर आपके घर के पास आता है तो यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपकी जीवन यात्रा में प्रेम, शांति और आशीर्वाद का समावेश होने वाला है। यह आपके जीवन के तनाव और बाधाओं को दूर कर सकता है और आपके घर में सुखद वातावरण बना सकता है। पक्षियों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और मोर को विशेष रूप से शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पक्षी प्रकृति के दूत होते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करते हैं। मोर का आपके घर के पास आना यह दर्शाता है कि आपके आसपास की ऊर्जा शुभ और सौहार्दपूर्ण है। यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनसे आपको मानसिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। मोर की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप एक संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। मोर का नृत्य या उसकी आवाज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आप मोर को नाचते हुए देखते हैं तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। मोर का नृत्य न केवल उसकी खुशी का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रकृति आपके पक्ष में है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। यदि आप किसी समस्या या संघर्ष से गुजर रहे हैं तो मोर की उपस्थिति आपको यह आश्वासन देती है कि अब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। मोर की उपस्थिति धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसे देवी सरस्वती और भगवान कार्तिकेय से जोड़ा जाता है। देवी सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी माना जाता है और मोर उनके वाहन के रूप में पूजनीय है। इस प्रकार मोर का आपके घर के पास आना यह संकेत दे सकता है कि आपके जीवन में ज्ञान, सृजनात्मकता और मानसिक शांति का आगमन होगा। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मोर न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन का भी प्रतीक है। इसका घर के पास आना यह संकेत देता है कि आपके आसपास का पर्यावरण शुद्ध और संतुलित है। यह आपके जीवन में प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उसके सकारात्मक प्रभावों को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है।
मोर की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति को धैर्य और शांति के साथ संभालना चाहिए। मोर को किसी भी प्रकार से डराना या भगाना नहीं चाहिए। इसकी उपस्थिति को शुभ मानते हुए इसे आराम से अपने आसपास रहने दें। मोर का आपके घर के पास आना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में नई संभावनाएं और खुशियां आने वाली हैं। इसे प्रकृति का एक दिव्य संकेत माने और इसका आदर करें। यदि आप मोर को भोजन या पानी देकर उसकी सेवा करते हैं तो यह न केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्य का प्रतीक होगा, बल्कि यह आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता और शुभता लेकर आएगा। मोर की उपस्थिति आपके जीवन में आशावाद और ऊर्जा का संचार करती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और जीवन में आने वाले बदलावों का स्वागत करना चाहिए। मोर का घर के पास आना हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सुंदर और संतुलित बनाएं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर चुनौती के बाद जीवन में खुशियों और समृद्धि का आगमन होता है। इस प्रकार यदि किसी दिन मोर आपके घर के पास आए तो इसे अनदेखा न करें। यह आपके जीवन में शांति, खुशियां और समृद्धि के आगमन का संकेत है। इसे प्रकृति का एक विशेष आशीर्वाद माने और इसके द्वारा लाए गए शुभ संदेश को अपनाएं। मोर की उपस्थिति आपके जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने में सहायक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानवर जो अपने साथ शुभ संकेत लेकर आते हैं। प्रकृति और जानवरों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। अगर आप इन संकेतों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप ऐसे किसी शुभ संकेत से जुड़े अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और जय श्री राधे।